हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 के हमें क्या करना है बेटा, रूट्स फाइंड करने हैं, है ना। इसका तरीका मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, चिंता मत करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई देन प्लस। मल्टीप्लाई किसका होगा बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर क्या है, √2, और लास्ट नंबर कितना है, 5√2। उतना क्लियर। चलिए भाई, इसको लाइन खींच देता हूँ, इससे डिफरेंट हो जाएगा। तो भाई मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो √2 का √2 से इंटू करूंगा, कितना आएगा, 2 × 5। भाई मल्टीप्लाई कराने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 10। ठीक है, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, हमेशा जो बीच में जो वैल्यू है ना, मिडिल में जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। कितना आना चाहिए भाई, +7। तो भाई मैं अगर 5 के 10 के फैक्टर करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, इन दोनों का मैं इंटू करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 10। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या हमारे दोनों के सेटिस्फाई हुए। अगर दोनों के सेटिस्फाई हो गए तो ध्यान से देखना, तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ हमारा 2, और सेकंड नंबर क्या हुआ बेटा हमारा 5 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए करते हैं भाई। √2 x² प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 7x, सॉरी 2x प्लस 5x, 5x प्लस 5√2। क्या हो रहा है, गलती क्यों हो रही है, 5√2। इतना क्लियर। किसके इक्वल है बेटा, ये 0 के। इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा ना। तो एक काम करिए, एक काम करो, क्या मैं 2 को ये लिखूं, √2 इंटू √2। ठीक है, कोई √2 का इंटू अगर मैं √2 से करूंगा तो कितना आता है, 2 आता है। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे, √2x को। जैसे हमने √2x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा बेटा, x। और यहाँ कितना बचेगा बेटा, एक √2 बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, जल्दी बताइए। यहाँ बचेगा एक √2। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, यहां से कॉमन दिख रहा है 5। तो जैसे आप 5 कॉमन लेंगे, एक मिनट, जैसे आप 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x, और यहाँ कितना बचेगा, √2 इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, 0। यहां तक कोई दिक्कत। देखो x प्लस √2, x प्लस √2, ठीक है बेटा। तो ये हमें कॉमन दिख रहा है तो इसको आप बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2√2, सॉरी x प्लस √2। अंदर कितना बचा बेटा, √2x प्लस 5। और किसके इक्वल होता है बेटा, ये 0 के। यहां तक क्लियर। तो आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे इनको और इक्वल कर देंगे 0 के। तो भाई x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप √2 को बेटा इस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। तो ये x की वैल्यू निकल के आई। 5 को साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √2x इक्वल टू माइनस का 5। x इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बताइए, माइनस का 5/√2। तो बेटा x की वैल्यू ये भी निकल आई। तो बेटा ये x की जो वैल्यूज निकलती है यही तो हमारे क्या होते हैं, यही तो हमारे रूट्स होते हैं। तो आप लिखोगे हैंस रूट्स आर माइनस का 2 एंड माइनस का 5/√2। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नोट कर लिया। चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको कोऑर्डिनेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद इसके फैक्टर करते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई देखो हम क्या करते हैं, कुछ x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लें, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं 1 मान लें, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, 8 आ जाएगा। इतना क्लियर। 1 से डिवाइड करो 8 को, 8 टाइम जाएगा, 8 का इंटू 2 से कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 16x²। सेम एस 1 से डिवाइड करिए 8 को, 8 टाइम जाएगा, 8 का इंटू हम x से करेंगे कितना आ जाएगा, 8x। ठीक है, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 1 का इंटू 1 से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 1 ही आ जाएगा इक्वल टू 0। इस 8 का इंटू किससे हो जाएगा बेटा, 0 से हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ना। चलिए भाई करते हैं इसको। इसके फैक्टर करेंगे तो भाई सेम एस फैक्टर कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। मल्टीप्लाई किसका होगा, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का।
तो फर्स्ट नंबर 16, लास्ट नंबर कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए बेटा 16, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए। तो कुछ मत करिए बेटा आप, है ना, इतनी आना चाहिए ना। एक काम करिए, 8 से 8 को फैक्टराइज करिए। मैं इसको क्या करूँ, 4 टू 8 करूँ क्या? एक काम करते हैं ना बेटा, सॉरी 8 थोड़ी करना है हमें, 16 लेना है ना। मल्टीप्लाई कराने में 16 आना चाहिए, तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। तो क्या मैं 4 का 4 से इंटू करूँ, सुनना मेरी बात, तो कितना आएगा जल्दी बताइए। 4 का 4 से इंटू करता हूँ कितना आता है 16। लेकिन ठीक है, पहला केस तो सारे सही हो रहा है, लेकिन बेटा हमें 4 को 4 प्लस करना है तो क्या आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है प्लस का 8। तो एक काम करिए, माइनस का 4 लीजिए, यहाँ भी माइनस का 4 लीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 8, और यहाँ माइनस क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी माइनस का 8 आ जाएगा। कितना क्लियर हुआ? तो हमारे दोनों के सेटिस्फाई हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ बेटा 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे 4x कॉमन दिख रहा है। जैसे मैं 4x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 4x, और यहाँ 4x जब बाहर जाएगा क्या छोड़ के जाएगा 1। अब देखो 4x माइनस 1 है, यहाँ पे 4x प्लस 1 है, तो आप कुछ मत करिए, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों में, तो माइनस 1 कॉमन लीजिए। जैसे मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूँ ना, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। ठीक है बेटा, देखो यहाँ भी 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, तो आप क्या करेंगे 4x माइनस 1 को आप कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1, और ये किसके इक्वल है बेटा 0 के। सेपरेट करिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर मैं 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो x की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ 1/4। सेम एस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ प्लस का 1/4। बेटा जो x की जो वैल्यूज आई है यही हमारे रूट्स है, देखो हैंस रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। समझ आई बात? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भाई। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा एक क्वेश्चन और रह गया है, हम अभी ही कर लेते हैं, इसी वीडियो में कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा, जल्दी कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने देखा तो यहाँ वीडियो में ये नजर नहीं आ रहा ना नीचे, तो आप लिख लीजिए यहाँ लिख लीजिए रूट्स आर x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4 हैंस, है ना। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए भाई अब करते हैं अगला क्वेश्चन।